हम सभी अपनी जिंदगी में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बढ़ा जा रहा है कि कहीं वह पीछे ना रह जाए। और कई बार इस आगे बढ़ने के लिए हम दूसरों को पीछे से धक्का भी दे देते हैं और कई बार इतनी गलतियां करते हुए चलते हैं जो कि हमें लगता है कि अगर काश हम थोड़ा सा रुक गए होते तो शायद वह गलतियां हमारे जीवन में नहीं होती। आज का यह वीडियो मैं इसी बात पर लेकर आई हूँ कि हमें थोड़ा सा रुक भी जाना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से भागे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉज देना, थोड़ा सा रुकना जिंदगी को एक अच्छे पड़ाव पर लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जहां पर फुल स्टॉप नहीं होता तो वहां पर हमें कुछ भी पता नहीं चलता। जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, अगर उसमें पूरी तरह से पूर्ण विराम लगे होते हैं तो हमें पता होता है कि उसका क्या मीनिंग बन रहा है। वहीं अगर वही फुल स्टॉप आगे पीछे हो जाता है तो जो सेंटेंस है उसका अर्थ का अनर्थ भी बन जाता है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी हो जाता है कि जब हम सही जगह पर अपने आप को फुल स्टॉप नहीं देते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जो लाइफ हमारी है वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है और कई बार हम खुद ही भटक जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप डिफरेंट और नए नए वीडियोस देख पाएं। रुकने का मतलब है कोई हानिकारक चीज करना, इरादतन छोड़ देना, कुछ नहीं करना। कई बार हमें गलत महसूस होता है, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि कुछ ना करना बुरी रणनीति है। द वन स्टोर रिवॉल्यूशन में मसानोबु फुकुओका ने प्राकृतिक खेती संबंधी अपने प्रयोगों के बारे में लिखा, जिनमें ज्यादातर यह शामिल था कि नेचर को अपना काम करने दिया जाए और उसमें कम से कम संभव हस्तक्षेप किया जाए। जब ज्यादातर खेतों में केमिकल्स और मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था, तब फुकुओका चेतन रूप से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन वे ऊंची पैदावार तथा मिट्टी की बढ़ती समृद्धि के सबसे अधिक पुरस्कार भी ले रहे थे। रोकने के लाभों के बारे में उनका यह कहना था, अपनी छेड़छाड़ से इंसान कुछ गलतियां कर देते हैं, फिर नुकसान को बिना सुधारे छोड़ देते हैं और जब विपरीत परिणाम संचित होते हैं तो अपनी पूरी ताकत से उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं। और जब सुधरते हुए कार्य में सफल नजर आने लगते हैं तो हम इन कदमों को अपनी शानदार उपलब्धियां मानते हैं। लोग बार बार यही करते हैं और यह तो सेम ऐसा हुआ कि मानो कोई मूर्ख अपनी छत के खपरेलों पर कूदे, उन्हें तोड़ दे और फिर जब बारिश का मौसम आए या बारिश होने लगे, छत से पानी टपकने लगे तो वह तेजी से उस नुकसान को ठीक करने के लिए उसके ऊपर चढ़े और बड़ी मेहनत के साथ उसको ठीक करे। और फिर बारिश का पानी अगर थोड़ा थोड़ा छत से नीचे गिर रहा है और अधिक रुक गया है तो खुश हो जाए कि उसने एक चमत्कारिक समाधान खोज लिया है। इससे अच्छी तो यही बात है ना कि पहले से ही उस छत पर ना कूदा जाता तो वह छत कभी टूटती ही नहीं और बारिश का पानी भी नहीं टपकता और ना ही व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ती उस छत की खपरेल को ठीक करने के लिए। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बजाय फुकुओका ने सिर्फ वही किया जो कि अनिवार्य था और परिणाम यह रहा कि उनके खेत हमेशा लगातार सबसे अधिक फसल की पैदावार करते रहे। रुकने के लिए दरअसल हिम्मत की आवश्यकता चाहिए होती है, क्योंकि जब हम रुक जाते हैं और हमारे साथ वाले लगातार भागते चले जाते हैं तो हमारे मन में कभी कभी ये नेगेटिव थॉट आ जाते हैं कि अरे मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रुकने के कारण दूसरे वाला मुझसे आगे निकल जाए और मंजिल को मुझसे पहले प्राप्त कर ले। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने उस लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमारा अपना है। उसके लिए रास्ते भी हमारे अपने हैं और किस तरह किस पड़ाव से होकर वहां तक हमें पहुंचना है यह भी कल्पना और निश्चय हमारा ही है। तो हमें दूसरे के साथ तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए और अगर हम बहुत ज्यादा थक गए हों तो हमें अपने आप को रोक लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि समय निकल गया तो क्या होगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा चलते रहे और थकान से चूर होकर वहीं बैठ गए, बीमार हो गए, तो उसमें हमारा अधिक समय नष्ट होगा। जैसा कि अभी मैंने आप सभी को फुकुओका के उदाहरण के माध्यम से बताया कि हम ऐसा ही करते हैं अपने साथ कि जब पहले तो अपनी छत के ऊपर जबरदस्ती उसे कूद कूद कर तोड़ देते हैं और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। इससे तो अच्छा यही है ना कि कामों को सुधारने के बजाय उन्हें बिगाड़ा ही ना जाए। जब उन्हें बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया जाएगा तो उनके बिगड़ने की आशंका भी कम रहेगी और वह नेचुरल तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण
पूर्ण हो पाएंगे और हम अपनी मंजिल को भी बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।